सज चुकी है चुनावी रणभेरी। बिछ गई है चुनावी विषाद। चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं सियासी पहलवान। चुनावी वादों की लग चुकी है झड़ी। क्या जनताओं की किसी को है पड़ी? कौन मारेगा चुनावी मैदान में बाजी? किस तरफ है जनता का रुझान? चुनाव की हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए, मजबूत तो बीजेपी ये कहा है कि हाँ, जब चुनाव का समय आता है तब आप लोग आते हैं, इसके पहले आप लोग नहीं आते हैं। राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और उसी के नाम पे वोट पड़ेंगे। और मुकाबला बहुत ही हल्का है। बीजेपी प्रत्याशी अपना बूथ नहीं जीतेंगे। जिले में राहुल गांधी, ऐसा क्यों? अरे राहुल गांधी जी अगर यहाँ पे आज आ रहे हैं तो उनके साथ कोई नहीं टिकता यहाँ पे। नमस्कार, 7 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव की घड़ी पल पल पास आ रही है। ऐसे में रायबरेली के जनता के मन में क्या चल रहा है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिग्री कॉलेज चौराहा, जो कि रायबरेली का व्यस्ततम चौराहा है। यहाँ पर एक चाय की टपरी में लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और आम चुनाव के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है और किस पार्टी का जनाधार उनको मजबूत रख रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार मजबूत है? देखिए, मजबूत तो बीजेपी ही है। बीजेपी है। क्या काम है जो आप बताएंगे कि बीजेपी मजबूत है? देखिए, इसलिए तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या काम है, बस उनकी स्ट्रेटजी हमको पसंद है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ रायबरेली की बात करते हैं। यहाँ पे बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी। क्या लगता है कितना कंपटीशन होगा दोनों लोगों के बीच में? देखिए, कंपटीशन का रेशियो पिछले साल से बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे कि पिछली बार का जो मार्जिन था, सोनिया गांधी जी थी यहाँ पे 1,80,000 वोटों से जीती है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर अप्रॉक्स में इतना था और 1.5 लाख का था। लेकिन अब की बार की जो दावेदारी है दिनेश प्रताप सिंह की बहुत ज़्यादा है, तो कहना मुश्किल नहीं है कि वो नहीं निकल सकते। बिल्कुल दिनेश प्रताप सिंह जीत सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, आपने देखा कि प्रियंका गांधी रायबरेली में आ गई, उन्होंने डेरा डाल दिया है अपने भाई के लिए, वो पूरी समर्पित है। क्या संदेश जा रहा है और क्या संदेश आप कहना चाहेंगे? दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से बिलोंग करते हैं, कैबिनेट अभी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कैसा मैसेज जाता है एक लोकल का आदमी और एक वो आदमी जो 5 साल में आते हैं लेकिन चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही बात, अभी दिनेश प्रताप जी का मैंने एक वक्तव्य सुना था। उन्होंने कहा था कि इसके पहले बहुत सारी त्रासदी हुई, बहुत सारी जनहानि हुई, कोरोना में हुआ, लेकिन कभी भी सोनिया जी या उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे सिंपैथी जताने नहीं आया। और जब राहुल गांधी जी का नामांकन था तो यहाँ पे वो 1.5 घंटे उनके साथ खड़ी रही। अभी दिनेश जी का ही वो था। तो बिल्कुल ये आम जनमानस समझ रहा है कि हाँ, जब चुनाव का समय आता है तब आप लोग आते हैं, इसके पहले आप लोग नहीं आते हैं। तो इससे तो एक वो है ही है कि हाँ भाई, आप केवल अपने काम के लिए आते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव प्रचार आता है, तो उसके 15-20 दिन पहले से आते हैं। चुनाव प्रचार हुआ, हार जीत जो भी हुई, आप उसके बाद चले गए, फिर 5 साल बाद आए। तो आदमी के दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं। और ये यहाँ के लोकल क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे साथ हमेशा से जुड़े हुए, हमारे सुख दुख में साथी हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत भी इच्छा भी उनकी अच्छी है। और बाकी जहाँ तक रही बात सरकार की, तो सरकार की जो स्ट्रेटजी है, जो उनका कार्य प्रणाली, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो बिल्कुल हम लोग तो भाई भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या नाम है? जी, सुशांत सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव के बारे में? रायबरेली से बहुत ही प्रतिस्पर्धा है, आपस में एक कट टू कट मुकाबला चल रहा है, क्या कहेंगे? राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और उसी के नाम पे वोट पड़ेंगे और फिर हम वोट देंगे। क्या कहेंगे रायबरेली के चुनाव में आपके भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के बारे में? आप बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और ये लोकल प्रत्याशी हैं, क्योंकि हम लोगों को मिल जाएंगे लोकल में। और राहुल गांधी जी कहीं दिल्ली जैसे ढूंढने से मिलेंगे, इसलिए भाजपा के साथ ही हैं और दिनेश प्रताप जी के साथ हम लोग। अच्छा जी जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? अजीत सिंह। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी, मुकाबला बहुत ही कड़ा है। लोगों का कहना है कि इस बार बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुकाबला बहुत ही हल्का है। बीजेपी प्रत्याशी अपना बूथ नहीं जीतेंगे। जी। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे आप कहते हैं कि राहुल गांधी इस बार पूरी तरीके से बन के आ रहे हैं? रायबरेली और अमेठी से ज़्यादा केंद्रीय योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जी जी। अच्छा। तो यहाँ पे एक चल रहा है कि गांधी परिवार 5 साल में एक बार आता है ना? बड़ा अभी सामने आपके सामने लोग बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जो भावना चल रही, जन भावना अगर ऐसी है, तो क्या ऐसी स्थिति में वोट उनको मिलेगा? मैंने एक बात आपसे कही ना, पूरे हिंदुस्तान में रायबरेली जैसा और अमेठी जैसा जिला नहीं है जिसके पास इतनी केंद्रीय योजनाएं हों। अच्छा।
आप ये उठा के देख लीजिए। ठीक बात। आप अमेठी से बिलोंग करते हैं? जी सर, क्या योजनाएं आपके अमेठी में चल रही हैं? भाई साहब ने कहा मुझसे। बहुत सी योजनाएं चल रही हैं कांग्रेस के द्वारा हाँ। जो अनगिनत हैं, जिसको जैसे कि अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे सांसद तो स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी जो है अपने हिसाब से अच्छा ही कार्य किया है, हाँ। मगर जो भी हमारे यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है उनके कार्यों से। कारण क्या है? कारण ये बहुत से कारण हैं। जैसे कोई एक कारण आप बताएंगे? अरे वो जब आती हैं तो कहीं कहीं मतलब बहुत से लोगों से मिलती हैं, पर छोटे वर्ग के लोगों से बहुत कम ही मिलती हैं। अच्छा, जी ठीक बात है। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? लकी त्रिवेदी। लकी जी, क्या लगता है यार, चुनाव आ गया है, जी, तुम जी। तो यूथ हो, जी। तो यूथ का हिसाब से तुम्हारा किस तरफ इस बार झुकाव जा रहा है? जिले में राहुल गांधी। राहुल गांधी, ऐसा क्यों? अरे राहुल गांधी जी अगर यहाँ पे आज आ रहे हैं तो उनके साथ कोई नहीं टिकता यहाँ पे। लोग तो कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के, यार राहुल गांधी तो 5 साल में एक बार आएंगे, दिनेश प्रताप सिंह यहीं के हैं। अरे यहीं के हैं तो क्या हुआ? अगर जो यहाँ अगर ऐसे कहते तो मोदी जी अगर बनारस के लड़ रहे चुनाव, वहाँ के मूल निवासी हैं वो। अच्छा, राहुल गांधी की ऐसी 5 कौन सी खासियत आपको पसंद, जिससे आप कहोगे नहीं वो हमें एक ही अच्छा लग रहा है उसमें कि वो निरंतरता है, उसमें लगा हुआ है, हार रहा है हर जगह से, फिर भी लगा हुआ है, और हमें यही चाहिए। क्या करते हो आप? जी हम छात्र हैं। छात्र क्या? जी CGL तैयारी कर रहे हैं। तो छात्रों के भविष्य के हिसाब से आप क्या देखते हो, अगर वो सांसद बनते हैं जी, जी। तो ऐसी छात्रों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं वो? अरे बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं कोचिंग की फीस यहाँ पे बहुत हाई जा रही है। जी हाँ, और उसमें देख रहे हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। स्कूल की फीस बहुत हाई जा रही है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूलों की, उसमें ये लोग कर सकते हैं बहुत कुछ अच्छा खासा। और बस ये सब है। आपका क्या नाम है? अब आप ही नहीं पूछिए हमको तो बस ठीक क्यों यार, किसको वोट करोगे? कितने साल के हो आप? भाजपा वोट करेंगे। भाजपा को वोट करने का कारण क्या है? अरे अब ठीक है, अब पक्ष में हमारे, हम ठाकुर हैं, हमारे पक्ष में है आप ठाकुर तो हाँ। हैं, ठीक। ऐसे कौन से कार्य आप देखते हैं मोदी सरकार के, जिससे आपको लगता है कि नहीं उनको वोट देना चाहिए? अरे देश मजबूत हो रहा है, अब यही सब है। देश किस पक्ष में आप मजबूत मानते हैं? अरे आर्थिक भी हो रहा है और सैन्य बल में भी हो रहा है, अब इसी तरह सब हो रहा है। अच्छा, जो अलग अदर पार्ट आते हैं देश वाले, बड़ा सम्मान उम्मान सब यही सब है। हाँ। तो इस बार मतलब भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, इस बार भाजपा। तो ये थी रायबरेली की आम जनता, जिनका साफ तौर पे कहना है जिसके द्वारा कार्य किया गया होगा उसको वो वोट करेंगे। कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको इस बार वोट देंगे। लेकिन वहीं साफ तौर पे कुछ लोग का कहना है कि बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बल पे बीजेपी को वोट दिया जाएगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर कौन बाजी मारता है। तब तक जुड़े रहिए आप S7 न्यूज़ के साथ। मैं गौरव द्विवेदी, कैमरा पर्सन अनुपम मिश्रा के साथ। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, बिछ गई है चुनावी विषाद। चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं सियासी पहलवान। चुनावी वादों की लग चुकी है झड़ी। क्या जनताओं की किसी को है पड़ी? कौन मारेगा चुनावी मैदान में बाजी? किस तरफ है जनता का रुझान? चुनाव की हर खबर से रहिए बाखबर।